गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारे फिफ्थ चैप्टर स्टेट ऑफ मैटर्स पढ़ रहे थे, जिसे हमने डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर तक कंप्लीट कर लिया था। अब हमें पढ़ना है हमारा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेज एंड नेक्स्ट पॉइंट बिहेवियर ऑफ रियल गैसेज, जिसमें हमें पढ़ना है डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे व्हाट इज काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी गैसेज की किस पे डिपेंड करती है, जो कि हमने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, हमने चारों गैस लॉज तो पढ़े। उसके बाद हमारी स्टार्टिंग होती है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेज, जिसके अंदर हमें उन्हीं को ही इंक्लूड करना है। ए थ्योरी इज कंस्ट्रक्टेड टू आंसर सच क्वेश्चंस, यानी सच क्वेश्चंस टाइप, यानी जो गैस लॉज जिन क्वेश्चंस को कंप्लीट नहीं कर सके उन क्वेश्चंस के लिए इस थ्योरी का फॉर्मेशन किया गया। ए थ्योरी इज ए मॉडल दैट मीन्स ए मेंटल पिक्चर दैट अनेबल अस टू बेटर अंडरस्टैंड आवर ऑब्जर्वेशन, यानी हमारे जो ऑब्जर्वेशन है उनको अंडरस्टैंड करने के लिए जो थ्योरी यूज की गई थी वो थी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ gases. The theory that attempts to include the behavior of gases is known as kinetic molecular theory. Assumption or postulates of the kinetic molecular theory of gases are given below. अभी इसके assumptions और postulates थे जो भी हम आगे पढ़ेंगे. These postulates are related to atoms and molecules which cannot be seen. Hence, it is said to provide a macroscopic model of gases. यानी जो हम इन चीज को क्या कर सकते हैं, इजीली हम देख नहीं सकते हैं, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं आंखों से माइक्रोस्कोपिक मॉडल। अब कौन कौन से एजम्पशन और पोस्टुलेट्स है उसको स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला आता है गैसेस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स। हमारी जो गैसेज है वो आइडेंटिकल पार्टिकल से कंसिस्ट होती है और बहुत ही ज्यादा लार्ज होती है, जिसके अंदर कौन कौन से होते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, दैट आर सो स्मॉल एंड सो फार अपार्ट ऑन द एवरेज दैट द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल। और क्या होते हैं, सबसे छोटे होने के बाद आइडेंटिकल भी होते हैं, प्लस बहुत बहुत दूर होते हैं एक दूसरे से, और जिनका जो एवरेज वॉल्यूम होता है वो मॉलिक्यूल के वॉल्यूम के बहुत ही नेग्लिजिबल होता है इन कंपैरिजन टू द एम्प्टी स्पेस बिटवीन देम। जो इनके बीच में स्पेस होता है उसके स्पेस का जो वॉल्यूम है उसके बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, किनका, इन पार्शियल्स या एटम्स और जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका वॉल्यूम। दे आर कंसिडरेबल एज पॉइंट मासेस, जिसे हम क्या कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं पॉइंट मासेस के थ्रू। These assumptions explain that great compressibility of gases। इसके अंदर थ्रू ही हमें क्या पता चलता है कि जो गैसेज है उसके अंदर बहुत ही ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी होती है। अब देखिए हम वॉल्यूम की बात क्यों कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें बॉयस लॉ में क्या करना था, टेम्परेचर को कांस्टेंट करके उसके वॉल्यूम के अंदर चेंजेस करना था। तो हम जब कह सकते हैं कि जो एटम्स और पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में बहुत ही जो उनकी वॉल्यूम है बहुत ही नेग्लिजिबल होती है, इसलिए हम उनको इजीली कंसिडर नहीं कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट आता है हमारा, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the particles of a gas at ordinary temperature and pressure। क्या होता है, जो ऑर्डिनरी टेम्परेचर और प्रेशर होगा उसके पार्टिकल्स हैं उसके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो बहुत ही क्या होता है, ऑर्डिनरी होता है या बहुत ही कम वैल्यूज का होता है। द सपोर्ट फॉर दिस assumptions comes from the fact that gases extend and occupy all the space available to them। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो गैसेज है उसको हमने जिस भी साइज का स्पेस दिया है उस पूरे स्पेस को कवर करती है और जितना भी स्पेस उसके पास अवेलेबल है उसको पूरा ऑक्यूपाई करेगी। पार्टिकल्स ऑफ ए गैस आर ऑलवेज इन कांस्टेंट एंड रैंडम मोशंस। जो पार्टिकल्स का गैस का मोशंस है वो क्या होगा, या तो हमेशा रैंडम होगा, या रैंडम यानी जिगजैग मूवमेंट में होगा, या कांस्टेंट होगा। इफ द पार्टिकल्स वर एट रेस्ट एंड ऑक्यूपाइड फिक्स पोजीशन, अगर पार्टिकल्स रेस्ट पोजीशन में है या उनको कोई पोजीशन फिक्स कर दी है, देन ए गैस वुड हैव हैड ए फिक्स्ड स्पेस विच इज नॉट ऑब्जर्व। तो क्या होगा, उसके पास वो फिक्स्ड ऑब्जर्व हो जाएगा प्रेशर स्पेस, जिसको हम क्या कर सकते हैं, उस स्पेस शेप को ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। फिर फोर्थ पॉइंट आता है हमारा, पार्टिकल्स ऑफ ए गैस मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन इन स्ट्रेट लाइन। जो पार्टिकल्स गैस के हैं वो किसी भी स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर सकते हैं, जो भी स्ट्रेट लाइन उसके लिए पॉसिबल है। ड्यूरिंग देयर रैंडम मोशन दे कोलाइड विद ईच अदर एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। रैंडम मोशन करेंगे तो आपस में पार्टिकल्स के अंदर बीच में कोलाइड्स भी होगा और कंटेनर की जो वॉल है उससे भी वो आपस में कोलाइड्स करेंगे। प्रेशर इज एक्सक्रेटेड बाय द गैस एज ए रिजल्ट ऑफ कोलिजन ऑफ द पार्टिकल्स विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। अगर वो कंटेनर के पार्टिकल्स की वॉल से टकराएंगे तो क्या होगा, एक प्रेशर जनरेट होगा। कॉलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली इलास्टिक। जो इनके मॉलिक्यूल्स है उनमें क्या होता है, इलास्टिसिटी होती है। दिस मीन्स दैट टोटल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स बिफोर एंड आफ्टर द कॉलिजन रिमेन्स सेम है। अगर इलास्टिसिटी है तो जो उनके अंदर क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स के अंदर हमारे टॉलिजन्स होगा से जो प्रेशर रिलीज होगा तो वो स्टार्टिंग और एंडिंग में सेम ही रहेगा। देयर मे बी exchange of energy between colloidal molecules, their individual energy may change but the sum of their energies remain constant।
तो पार्टिकल्स की एनर्जी उसके अंदर भी चेंजेस होंगे, कुछ पार्टिकल्स की एनर्जी ज्यादा हो सकती है, कुछ की कम हो सकती है, लेकिन क्या होगा, जो इंडिविजुअल्स पार्टिकल्स की एनर्जी को हम जब टोटल करेंगे तो जो टोटल एनर्जी आएगी वो क्या आएगी, हमेशा कांस्टेंट ही आएगी। If there were loss of kinetic energy, the motion of molecules were stopped and gases will settle down। अगर उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो खत्म हो गई तो क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर मोशन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, और मोशन रुक जाएगा तो जो गैसेस के पार्टिकल्स है वो क्या कर लेंगे, सेटल डाउन करके नीचे बैठ जाएंगे। दिस इज कंट्रेट टू व्हाट इज एक्चुअली ऑब्जर्व। इसी से हमें पता चलता है कि हमें क्या एक्चुअल ऑब्जर्व हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, at any particular time different particles in the gas have different speeds and hence different kinetic energy। क्या होगा, हर एक पार्टिकल्स के पास अलग अलग स्पीड होगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, डिफरेंट होगी। दिस assumption is reasonable because as the particles collide, क्योंकि पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करेंगे, ये तो बात फिक्स है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो उसके पार्टिकल्स की सबकी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। वी एक्सेप्ट देयर स्पीड टू चेंज, हम उसकी स्पीड को भी चेंज कर सकते हैं। इवन इफ इनिशियल स्पीड ऑफ ऑल द पार्टिकल्स वाज सेम, द मॉलिक्यूल्स कोलिजन्स विद डिस्क्रम्स दिस यूनिफॉर्मिटी। अगर हम क्या करेंगे, पार्टिकल्स का मान लो काइनेटिक एनर्जी अगर स्टार्टिंग में ही हमने उनकी सेम कर दी, लेकिन फिर भी क्या होगा, पार्टिकल्स के बीच में कॉलिजन होगा ही होगा, वो कॉलिजन होगा तो उससे क्या होगा, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज हो जाएगी। कंसिक्वेंटली द पार्टिकल्स मस्ट हैव डिफरेंट स्पीड, तो उससे क्या होगा, उनकी पार्टिकल्स की जो स्पीड है वो डिफरेंट हो जाएगी, which go on changing constantly। It is possible to show that तो the individual speed are changing। इससे हम क्या कर सकते हैं कि उस पार्टिकल्स की जो इंडिविजुअल स्पीड है वो चेंज हो जाएगी। The distribution of speed remains constant at a particular temperature। तो लेकिन जो स्पीड है उसका क्या होगा, कांस्टेंट रहेगी हमेशा फिक्स टेम्परेचर पे। अगर हम 273 केल्विन टेम्परेचर पे मान लीजिए किसी पार्टिकल की स्पीड 20 माइल्स थी या कुछ भी थी, अप्रोक्स मान सकते हैं हम, तो वो उतनी ही रहेगी उस टेम्परेचर की ओर। अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी पार्टिकल्स का जो काइनेटिक एनर्जी है, उसका मोशन है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर टेम्परेचर फिक्स है तो उन पार्टिकल्स का मोशन भी फिक्स ही रहेगा। इफ ए मॉलिक्यूल हैज वेरिएबल स्पीड, अगर मॉलिक्यूल की स्पीड वेरिएबल है, देन इट मस्ट हैव ए वेरिएबल काइनेटिक एनर्जी, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी वेरिएबल होगी। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस वी कैन टॉक ओनली अबाउट एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तब हम क्या करेंगे, उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। इन काइनेटिक थ्योरी इट इज एज्यूम्ड दैट एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जो हमारी काइनेटिक थ्योरी है उसके अंदर क्या है कि जो एवरेज हमने काइनेटिक एनर्जी मानी है वो क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स के टेम्परेचर के जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर हमने गिवन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, और टेम्परेचर को हम कम करेंगे तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी हमारी कम हो जाएगी। इट इज सीन दैट ऑन हीटिंग ए गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर इंक्रीज। अगर हम उसका वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो हमारा प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है, यानी हमारे चार्ल्स लॉ वगैरह जो हैं वो काम करते हैं। On heating the gas, kinetic energy of the particle increase, and these strike the walls of the container more frequently, thus exerting more pressure। अगर हम गैस को हीटिंग करेंगे तो भी क्या होगा, उसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो कंटेनर की वॉल को बहुत ज्यादा हीट कर वो करेंगे, क्या करेंगे, कोलाइड्स करेंगे, जिससे क्या होगा, उसका प्रेशर भी इंक्रीज होता जाएगा। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस allows us to derive theoretically all the gas law studies in the previous session calculation and predictably based on kinetic energy kinetic theory of gases agree very well with the experimental observation and thus establish the correlation of the correctness of this model। यानी काइनेटिक गैस थ्योरी के थ्रू ही हमने क्या किया है, जो ऊपर भी एक्सपेरिमेंट्स किए थे, चारों गैस लॉस पढ़े थे, उनको क्रिएट किया है। यानी जो आइडियल गैस का डिवीजन है वो हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी गैस के थ्रू इजीली शो कर सकते हैं। यानी प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या आती है प्रॉपर्टीज, फर्स्ट आती है स्मॉल पार्टिकल्स एटम्स आर मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्विकली एंड रैंडमली। क्या होता है, हमारे पार्टिकल्स जो हैं वो काफी स्मॉल है, जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, और उनमें क्या होता है, जो मूवमेंट होता है वो क्विकली भी होता है और रैंडमली होता है। नेग्लिजिबल अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स, जो उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है वो बहुत ही नेग्लिजिबल है। मोस्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस इज एम्प्टी स्पेस। एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी हमारी वो किसके है, टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है। पार्टिकल्स इन कांस्टेंट मोशन, स्टेट पार्ट में करेंगे और क्या करेंगे, कांस्टेंट मोशन करेंगे। यही जो मेन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के पार्ट्स थे, पॉइंट्स थे, वो ये मेन थे। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस या डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। एन आइडियल गैस इज कंपोज्ड ऑफ
randomly moving minute particles. randomly motion के कारण ही हुआ हमारी, which undergoes elastic collisions. इनके अंदर क्या होगा, collisions होगा, वो भी elastic होगा, जो हमने kinetic molecular theory में देखा. real gases are the ones which do not follow the ideal reaction of gas law. जो रियल गैसेज होंगी वो आइडियल गैस का लो कभी भी फॉलो नहीं करेंगी, यानी आइडियल गैस के लॉज कौन से हो गए हमारा, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, इसको कभी भी रियल गैस फॉलो नहीं करती है. द डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर अकर्स ड्यू टू द assumptions that if pressure increase the volume decrease. क्योंकि प्रेशर को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो उसकी जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. द वॉल्यूम विल अप्रोच ए स्मॉलर नंबर बट विल नॉट बी जीरो. क्या होगा, जो वॉल्यूम होगी वो स्मॉल नंबर में तो जाएगी लेकिन वो क्या हो जाएगी, जीरो कभी नहीं होगी. बिकॉज द मॉलिक्यूल्स विल ऑक्यूपाई सम स्पेस दैट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड फर्दर. क्योंकि हमारे पास कोई ना कोई तो स्पेस बचेगा ही जिसके अंदर वो गैस के पार्टिकल्स रहेंगे, नहीं तो कोई भी वॉल्यूम कभी भी जीरो नहीं होगी, चाहे कितना भी प्रेशर इंक्रीज कर लिया जाए. The experimental observation of gases correctly corresponding to its theoretical model. The difficult arise when we test the extent to which the relationship कौन सी थी हमारी, PV is equals to nRT. The real gas equation is followed to depict the actual pressure volume temperature relation of gases. To have a check on this point, let us plot क्या करेंगे हम, PV वर्सेस V के अंदर, यानी प्रेशर वॉल्यूम और वॉल्यूम के वर्सेस में हम क्या ग्राफ खींचेंगे. At constant temperature the PV relation will be constant. यानी जो प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यानी कब हमारा, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो रहा है. द पीवी वर्सेस पी ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. कैसे आता है, देखिए हम ग्राफ खींचते हैं. अगर हमने ग्राफ खींचा पीवी और पी के वर्सेस, कब, जब टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है, तो क्या हुआ, एक स्ट्रेट लाइन गेट हुआ. इससे हमें क्या पता लगता है कि अगर हमारा टेम्परेचर भी कांस्टेंट है तो हमारा प्रेशर और वॉल्यूम भी कांस्टेंट ही चलेगा. और अगर हम टेम्परेचर को डेविएशन करते हैं, यानी हर एक गैस के लिए, जैसे हमने कार्बन मोनोऑक्साइड का पार्टिकल लिया, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के टेम्परेचर को अगर हम वेरिएशन करेंगे तो पीवी और वी प्रेशर, नहीं प्रेशर वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में कितना वेरिएशन आ रहा है. फिर ये मेथेन गैस है, फिर ये हाइड्रोजन गैस है, फिर ये हीलियम गैस है. इनका हाइड्रोजन और हीलियम का एक स्ट्रेट लाइन पे हमने प्रेशर चेंज, टेम्परेचर चेंज करते गए तो वो एक स्ट्रेट लाइन यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में गेट हुई. और हमने इसका प्रेशर टेम्परेचर इंक्रीज किया, कभी डिक्रीज किया, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और मेथेन गैस का ग्राफ इस तरीके से फ्लोटेड हुआ. अब देखते हैं हम क्या होता है. लुकिंग एट द ग्राफ, इट इज सीन दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पीवी वर्सेस पी प्लॉट इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन फॉर द रियल गैसेज. क्योंकि हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन के रियल गैसेज हैं, जिसके लिए कभी भी प्लॉट में जो ग्राफ खींचा वो स्ट्रेट लाइन गेट नहीं होगा. देयर इज सिग्निफिकेंट डेविएशन फ्रॉम द आइडियल गैस बिहेवियर. उसमें थोड़ा सा डेविएशन आया ही आया. इन द केस ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, इफ द वैल्यू ऑफ पी इंक्रीज देन पीवी आल्सो इंक्रीज. यानी उसका अगर प्रेशर की वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है तो पीवी भी इंक्रीज हो रहा है. इन द अदर कॉसेज, द एग्जांपल मेथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इनिशियली देयर इज नेगेटिव डेविएशन. उसके अंदर क्या हो रहा था, पहले नेगेटिव जा रहा था क्योंकि हमारी स्ट्रेट लाइन से नीचे आ रहा था. फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर, द इंक्रीज इन प्रेशर डिक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ पीवी एंड रीचेज ए मिनिमम वैल्यू. तो क्या हुआ, उसका प्रेशर तो इंक्रीज हुआ लेकिन जो पीवी थी उसकी वैल्यू डिक्रीज होती जा रही थी एंड रीचेज ए मिनिमम वैल्यू, जो कि सबसे कम वैल्यू थी वहां तक पहुंच गई. आफ्टर इट रीचेज द मिनिमम पॉइंट, पीवी वैल्यू स्टार्ट्स इंक्रीजिंग एंड क्रॉसेज द लाइन फॉर द आइडियल गैस एंड देन शो पॉजिटिव डेविएशन कंसिक्वेंटली. देखिए किस तरीके से, ये रहा, हमने उसके लिए लिया, ये लिया कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन गैस के लिए. जब हमने इन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट किया तो पहले टेम्परेचर प्रेशर हमारा इंक्रीज हो रहा था जब तो नेगेटिव में गई, फिर ये कांस्टेंट वैल्यू हुआ जहाँ पे आके बिल्कुल इसका मिनिमम पॉइंट एक्सेप्ट कर ली थी. वो मिनिमम पॉइंट था हमारा ये वाला और ये वाला. फिर उसके बाद और प्रेशर इंक्रीज किया तो इसकी भी पॉइंट्स पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज होने लग गई और हमारे हाइड्रोजन और हीलियम की बिल्कुल कांस्टेंट चलती गई और ये हमारी आइडियल गैस है. इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो रियल गैसेज है वो कभी भी आइडियल गैस को फॉलो नहीं कर सकती है. द लाइन फॉर द आइडियल गैस एंड द शोन पॉजिटिव डेविएशन कंसिक्वेंटली, देख लिया. सो इट कैन बी सेड दैट द रियल गैस डू नॉट फॉलो द आइडियल गैस इक्वेशन एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर. अब हम दूसरा एक ग्राफ देखते हैं. ये हमारी रियल गैस है और ये आइडियल गैस है. प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो उसमें क्या होगा, द डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर is also seen when pressure versus volume graph is plotted. The graph is of pressure versus volume should consider for the experimental data, that is the real gas, and the theoretical data that is calculated according to Boyle's law. It can be observed at high pressure the measured volume of the gas is more than the
कैलकुलेटेड वॉल्यूम। जो हमारा रियल गैस है उसका जो प्रेशर आया वो मेजर्ड वॉल्यूम से ज़्यादा आया। बट एट लो प्रेशर द कैलकुलेटेड एंड द मेजर्ड वॉल्यूम approaches each other. So it can be stated that the real gas does not follow the Charles law, Boyle's law, Avogadro law perfectly under all conditions, temperature and pressure.